आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC और एक लाइन इसमें है जो AB को D पे इंटरसेक्ट कर दिया और AC को E पे इंटरसेक्ट कर दिया है और आपको गिवन है AD 1.5, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और EC आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इसमें EC को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपने फर्स्ट थ्योरम जो थ्योरम 6.1 पढ़ी है उस थ्योरम के बेसिस पे, और इसमें एक चीज और आपको गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम के बेसिस पे आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा इसमें? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, तो इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। x विल बी 3 अपॉन 1.5 यानी कि 2। तो आपका आंसर हो जाएगा EC विल बी 2 सेंटीमीटर। ओके, इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है। उस पार्ट में भी आपको ऐसी ट्राइंगल गिवन है, बस फर्क इतना है कि उसमें आपको AD गिवन है। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड डायग्राम आप बुक में देख लीजिएगा। उसमें AD आपको फाइंड आउट करना है, DB जो है वो 7.2 है, AE की वैल्यू 1.8 और EC की वैल्यू 5.4। ओके, तो ये हो जाएगा 18 3 जा। ओके, अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7.2 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो x विल बी 2.4 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। ओके, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है आपका? E and F are points on a side PQ and PR respectively। ओके, डायग्राम देखेंगे इसका। ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है PQR और ये इधर E एक पॉइंट है और इधर F एक पॉइंट है। ओके, ये है आपका 3.9 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। PF है आपका 3.6 सेंटीमीटर, ये है 2.4 सेंटीमीटर। तो अब आपको करना क्या है? E and F are points on side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state where EF is parallel to QR। आपको given है EF is parallel to QR है। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट आता है उसका ये डायग्राम मैंने प्लॉट किया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है if PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर। तो अब आप कैसे चेक करेंगे कि EF इज पैरेलल टू QR और नॉट? ओके, तो अब आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम पता है PE अपॉन EQ शुड बी इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर ये आपका इक्वल होगा देन EF विल बी पैरेलल टू QR, अगर ये इक्वल नहीं होगा देन EF विल नॉट बी पैरेलल टू QR। ठीक है, तो चेक करेंगे PE अपॉन EQ शुड बी इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो हो जाएगा 3.9, ये 3, ये 3.6, ये 2.4। ठीक है, ये देख के वैसे तो क्लियरली पता चल रहा है कि आपका इक्वल नहीं होगा। ये इधर साइड आएगा आपका 1.3, इधर साइड आपका आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 4 से 4 3 जा 4 2 जा यानी 1.5, यानी कि ये इक्वल नहीं है आपके। तो इससे आप क्या कंक्लूड करेंगे? EF विल नॉट बी पैरेलल टू QR। ओके, इसमें बाकी ऐसा ही डायग्राम में इनके वैल्यूज डिफरेंट है। आपको इसमें चेक करना है कि यही चीज कि EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। ये इसके बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी 2 पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोलता है?
इन द फॉलोइंग फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB। एक आपको फिगर गिवन है, फिगर देखेंगे, ये है आपका फिगर, इस पे आपको गिवन है इफ LM इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD। ओके, देन प्रूव दैट AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ये आपको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट थ्योरम आपने पढ़ी थी उसी के बेसिस पे हो जाएगा सिंपली। ओके, बाय BPT थ्योरम ये हो जाएगा आपका बाय BPT थ्योरम AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AL अपॉन AC, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपका क्या हो जाएगा AN अपॉन AD इज इक्वल्स टू AL अपॉन AC, ठीक है। सेकंड, इन दोनों में आपका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल, तो AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर D is parallel to AC and DF is parallel to AE, ठीक है। डायग्राम देखेंगे, आपका डायग्राम है, ठीक है। इसमें आपका ये है A B C, ये D, ये E, ये F। अब आपको गिवन है DE इज पैरेलल टू AC। ओके, सेकंड आपको गिवन है DF इज पैरेलल टू AE। ओके, तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू दिस वन और दिस वन, दिस वन और दिस वन। ओके, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है, BE अपॉन EC। ओके, तो आप इसे कैसे करेंगे, जो आपको गिवन है ना ये पैरेलल वाला, इससे आप कंडीशन बनाएंगे, इसके बेसिस पे हो जाएगा। पहले आप लेके चलेंगे ट्राइंगल ABC में DE इज पैरेलल टू AC, तो आपका इस बेसिस पे क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, और जब आपका DF पैरेलल टू AC है, AE है, इस केस में क्या हो जाएगा BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल करते हैं आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इन द फॉलोइंग फिगर DE इज पैरेलल टू OQ। एक फिगर आपको गिवन है ट्राइंगल का, ये आपका फिगर हो गया, कंप्लीट कर लेते हैं फिगर को। ये आपका कंप्लीट फिगर हो गया, ये है आपका P Q R, ये हो गया O, ये D, ये E, ये F। अब आपको गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू OQ। सेकंड गिवन है DF इज पैरेलल टू OR, शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये देखिए आपके BPT थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ओके, देखिए जब आपका DE इज पैरेलल टू OQ है तो इसमें आपकी क्या केस बनेगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। जब आपका ये है तो इसमें बनेगा PF अपॉन FR
इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। तो दोनों के आपके राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, जब पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो आपका बीपीटी थ्योरम से ई एफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक और इसमें फिगर गिवन है, ट्राइंगल है ये आपका। ओके, इसमें एक और ट्राइंगल है आपका, ऐसे ये फिगर है आपका कंप्लीट फिगर। ये है पी क्यू आर ए बी सी, ये है ओ। ओके, अब आपको इसमें क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है, ए जो पॉइंट है ओ पी पे है, बी पॉइंट ओ क्यू पे है, सी पॉइंट ओ आर पे है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, रिस्पेक्टिवली शोज दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ओके, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। आपको प्रूफ क्या करना है, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, ये भी आपका इस क्वेश्चन के मतलब वे में ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ क्यू। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो उनके राइट हैंड साइड इक्वल, तो आपका कंक्लूजन मिलेगा ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। ओके, let's come on the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, देखेंगे, यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ये आपको ट्राइंगल गिवन है एक, इसमें यहाँ पर ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट क्यू। अब आपको गिवन है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी थ्योरम प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि पी इज द मिड पॉइंट, ये दोनों इक्वल हैं आपके। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, ये आपके इक्वल है, ये पैरेलल टू ये है। अब आपको प्रूफ करना है कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी है, ये आपको प्रूफ करना है इसमें। ओके, अब आप इसमें क्या करेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। बट आपको पता है ए पी इज इक्वल टू पी बी, तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, ये इधर आएगा, तो अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, यानी क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। ओके, ये आपका कंक्लूजन इसमें आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके 8th क्वेश्चन का डायग्राम है, इसमें आपको गिवन है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी converse of BPT theorem prove that the line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, यानी कि आपको इसमें गिवन है AP is equals to this, AQ is equals to this, और आपको प्रूफ करना है PQ is parallel to DC। ओके, तो अब आपको गिवन क्या है, AP is equals to PB। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB is equals to 1 upon 1। In the same way, AQ is equals to QC, तो AQ upon QC is equals to 1 upon 1। ओके, तो अब आपका क्या हो जाएगा, तो अब जब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हो जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ओके, तो जब आपको AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC आपको मिल गया,
तो आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू BC। यही आपको प्रूव करना था। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका क्या आता है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये आपका ट्रेपेजियम है, ABCD, in which AB is parallel to CD आपको गिवन है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। इनके डायगोनल भी प्लॉट करने हैं एट पॉइंट O। ये पॉइंट O है। शो दैट आपको प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता दी हूँ, आप इस ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इस टाइप से। यहाँ पे कोई पॉइंट E लेंगे और कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे कि EO इज पैरेलल टू CD। EO इज पैरेलल टू CD, आप ये कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कीजिए, पूरा ही कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, EF कर लीजिए इसको। EF इज पैरेलल टू CD, ये आप अपना कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। EF इज पैरेलल टू CD, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, EO विल ऑल्सो बी पैरेलल टू CD। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में फर्स्टली देखेंगे हम, तो आपका क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED विल बी इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ठीक है, और अब इस ट्राइंगल में देखेंगे, इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा आपका, OD अपॉन OB इज इक्वल्स टू DE अपॉन EA। ओके, तो इसको इंटरचेंज कर लीजिए सेकंड वाले को, तो ये हो जाएगा आपका OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AE अपॉन ED। ठीक है, हो गई आपकी सेकंड। अब इन दोनों में AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, तो AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। इनको ऐसे चेंज कर लीजिए, इन दोनों को कर लीजिए, तो AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये आपका प्रूफ है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसी का कन्वर्स है क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा ना, इसका कन्वर्स है क्वेश्चन। ABCD डायगोनल्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या गिवन है, देन द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O such that AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO। देखिए, जो इसमें आपने प्रूफ किया था ना क्वेश्चन नंबर 9 में, वो यहाँ पे गिवन है आपको, और जो इसमें गिवन था वो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये आपको इसमें प्रूफ करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इधर से कर लीजिए, ये O ये E, OE इज पैरेलल टू AB। ये आप अपना इसमें कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो जब OE इज पैरेलल टू AB आपका हो जाएगा, तो इससे आपको क्या मिलेगा, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। जबकि आपको गिवन क्या है, अगर आप इनको चेंज कर दे तो आपको गिवन क्या हो जाएगा, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑल्सो इक्वल, तो ये हो जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, यानी कि AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन CO, यानी कि EO विल बी पैरेलल टू CD ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये OE EO वॉज पैरेलल टू AD। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका AB इज पैरेलल टू CD। ठीक
ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। जब ए बी इज पैरेलल टू सी डी तो ये आपका ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। हम अपनी कल की क्लास में नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।